इसलिए क्वेश्चन छूटने के चांस कम हो जाएंगे। तो सुनना मेरी बात ये वाली ध्यान से। लक्षित, देखो गैसियस स्टेट खत्म हो चुका है, मतलब लॉ जो थे वो खत्म हो गए हैं। लिक्विड स्टेट पढ़ा रहा हूं मैं। डेफिनेटली बता रहा हूं कि तुम इसे अगर पढ़ोगे खुद से तो तुमको ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ने में इतना मन सा नहीं लगेगा इसे, इसलिए मैं समझा रहा हूं तो मेरे साथ साथ समझ लो। अब सुनो, मतलब जो आप इसे रीड करते हैं वो मैं आपको थोड़ा उसका जो रीडिंग है वो थोड़ी हल्की कर देता हूं। और एक काम करो, सुनो, जिसके पास सेकंड टर्म के असाइनमेंट है, मेरे पास भी है भाई, कितनी बुक्स में मिलते हैं, लेकिन पता है मेरे को जैसे असाइनमेंट चाहिए, मेरे को चाहिए कि बिल्कुल टॉपिक वाइज लाइन वाइज क्वेश्चन हो जिससे प्रैक्टिस करते बने। बुक्स में क्या है कि क्वेश्चन रैंडमली से दिए हुए हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया इंटरेस्टिंग सा, फिर कोई क्वेश्चन वो आए ना आए उससे कोई मतलब, जैसे हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन होते हैं ना, लाइन वाइज होते हैं वो। तो तुम मुझे अपने अपने असाइनमेंट भेजो जो तुम्हारे पास है, सेकंड टर्म के 11th के, फिर मैं मिला के उसका कुछ बनाता हूँ। अभी भूल मत जाना ये भेजना, और बदतमीजों फीस भी दे दो। इंक डालना अभी जाओ। भाई एक लिक्विड स्टेट है टॉपिक, पहले जो भी मैं बता दूं उसे सुनो। भाई ऐसा होता है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं ना, 9th वाली बातें हैं छोटी छोटी, जो गैस के पार्टिकल होते हैं, सॉरी हाँ गैस के, उनमें ना हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि एक दूसरे को पकड़ लें, मगर इनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं परमानेंटली। तो अगर आप इनकी स्पीड घटाएं टेम्परेचर घटा के, तो जो इनका अट्रैक्शन है वो इतना इनफ होने लगेगा फिर कि ये एक दूसरे को पकड़ने लगे, तो लिक्विड बनने लगे, एंड सो ऑन, ऐसे ही ये सॉलिड बनने लगता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इसमें मैं क्या समझाऊंगा। आपको समझना ये है कि आप मुझे बताएंगे, जैसे ये मेरे पास गैस है, ये समझ, यहां से समझना है, ये मेरे पास गैस है, तो अगर ये गैस के पार्टिकल है, तो अगर मैं इस पे प्रेशर डालता हूं तो पार्टिकल पास पास आ जाते हैं।
डाले रखूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार डाल दिया और हटा लिया, ऐसा नहीं होता है, डाले रखना है प्रेशर। तो पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, और अगर वो पास पास बने रहते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होकर लिक्विड बनने के चांस बढ़ जाते हैं। यहां एक चीज देखिए कि मैं टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं प्रेशर कह रहा हूं। तो एक बार अपना अब ये माइंड में समझ लीजिए कि मैं सिर्फ प्रेशर की बात कर रहा हूं, कि मैंने प्रेशर बढ़ाया, पार्टिकल पास पास आ गए, और अगर वो पास ही बनाए रखूंगा मैं उन्हें, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं और ये लिक्विड बन सकता है। ये भी तुमने पढ़ा है कि प्रेशर डालो तो पार्टिकल पास आ जाते हैं और लिक्विड बन जाते हैं। तो अब यहां एक बात सुनना, मान लो कि ये पार्टिकल 5000 डिग्री सेल्सियस में है, यानी बहुत ज्यादा स्पीड है पार्टिकल की। मान लीजिए पार्टिकल 5000 डिग्री सेल्सियस में है, यानी इनकी बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लग रहा है अगर ये टेम्परेचर मैं नहीं घटाऊं, इसे 5000 ही बना रहने दूं, सोचना इस बारे में पहले, तो क्या ये टेम्परेचर बिना घटाए मैं इस पे प्रेशर डालूं, तो क्या तब भी ये लिक्विड में बदल सकता है, ये बताइए। यस सर। यस सर। देखते हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं शायद कि आप गैस का कुछ भी टेम्परेचर लीजिए, कुछ भी, और अगर आप उस टेम्परेचर के नीचे अगर उस गैस का आप कुछ भी टेम्परेचर लेते हैं और फिर आप उसे प्रेस करते हैं, तो वो लिक्विड में बदल सकता है। तो इसका आंसर है नहीं। अब आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि इस समय पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। टेम्परेचर जो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताता है, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होते हुए आप इन्हें कितना भी पास कर लीजिए, ये एक दूसरे को पकड़ेंगे नहीं। यानी यहां से एक ये बात निकल के आती है कि टेम्परेचर थोड़ा घटाया जाए, 4000 किया जाए, और मान लो कि 4000 पे भी इन्होंने एक दूसरे को नहीं पकड़ पाया, चाहे मैं इन्हें कितना भी पास लाऊं। लिक्विड बनने के लिए इनका एक दूसरे को होल्ड करना जरूरी है। मैंने 3000 किया टेम्परेचर, घटा के 2000 किया, 1000 किया, 500 किया। यहां से ये समझो कि कोई एक ऐसा टेम्परेचर होगा मिनिमम, कम से कम, कि उस टेम्परेचर से ऊपर आप इस पर कितना भी प्रेशर डाल लीजिए, आप इसे लिक्विड में नहीं बदल पाएंगे। यानी आपको टेम्परेचर एक ऐसे मिनिमम वैल्यू तक लेना होगा। लेट सपोज मैं कार्बन डाइऑक्साइड को 10 डिग्री सेल्सियस पे लेता हूं और उसे मैं प्रेस कर रहा हूं, तो वो आसानी से लिक्विड में बदल रहा है, टेम्परेचर मुझे घटाना नहीं पड़ रहा है। 20 डिग्री पे लेता हूं तो भी वो प्रेशर डाल के लिक्विड में बदल रहा है, मुझे टेम्परेचर कम नहीं करना पड़ रहा है। तो मैंने एक्साइटमेंट में 30 डिग्री ले लिया और प्रेशर डाला, तो भी वो लिक्विड में बदल गई, मुझे टेम्परेचर कम नहीं करना पड़ा। लेकिन जब मैं 31 डिग्री से आगे पहुंचता हूं, तो मैं कितना भी प्रेशर लगा लूं, ये पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ने वाले नहीं है, अगर आपने टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ले लिया। और इसका सीधा सा कारण है कि ज्यादा टेम्परेचर लेने से इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि पार्टिकल किसी भी प्रेशर पर एक दूसरे को होल्ड करने को तैयार नहीं है। तो आपको यह समझना है कि हम अकेले प्रेशर से भी गैस को लिक्विड बना सकते हैं, मगर हमें जो प्रेशर अप्लाई करना है उसके लिए टेम्परेचर की एक लिमिट है कि हम इस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं ले सकते गैस का। तो आप बताइए कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं, आपके समझ में आ रहा है, ये बताइए।
यस सर। जल्दी बताइए क्लियरली, जो मैं समझाऊंगा उसमें कोई वो उसे खराब नहीं करना, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कहता हूं कि आप कितना भी प्रेशर डाल लीजिए, ये लिक्विड नहीं बनने वाला है। आप मैक्सिमम जो टेम्परेचर ले सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी गैस है। जैसे 31 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर 31 से ज्यादा लेंगे, 31 तक चलेगा। अगर आप 31 लेंगे, अब कितनी बार लिखूं मैं ये सब डायग्राम बना, तो 31 लेंगे भाई, ठीक से बता देना है मुझे, आगे तो इससे भी खराब टॉपिक है। अगर मैं 31 लूंगा तो गैस पे 31 है ये, तो प्रेशर डालने से गैस लिक्विड में बदल जाएगी। अगर मैं 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेता हूं, अभी भी 31 है, इससे ऊपर लूंगा तो मैं कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर डाल के, यानी मैं ये लाइन लिखता हूं, ये लाइन पढ़ना, 31 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर लेने पर CO2 सिर्फ प्रेशर से, ये लाइन, ये सेंटेंस पे ध्यान देना, सिर्फ प्रेशर से कभी भी लिक्विड में नहीं बदलेगी। अब बताओ, अब क्लियर है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर चलेंगे आगे। यस सर। अरे भाई, तुम्हें बाकियों को क्लियर है? जल्दी बताओ यार, तुम क्या, मुझे लग रहा है स्कूल की क्लास ले रहे दिखाओ। यस यस सर। हाँ, तो एक बार ही में बताओ ना, फिर मेरे को समझना भी तो होता है कि किसने समझा ही नहीं। अच्छा, अब ये बताना, अगर नहीं लिया है स्क्रीनशॉट तो रिकॉर्डिंग हो रही है, स्क्रीनशॉट तो मिल जाए। ये ठंड का कमाल है, ये जो इतना काला हो रहा है ना वो। अब सुनो, तो ये जो 31 डिग्री सेल्सियस है ना, 4CO2, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, इसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि क्रिटिकल टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन होनी चाहिए कि टेम्परेचर जिससे ऊपर, टेम्परेचर जिससे ऊपर सिर्फ प्रेशर के इफेक्ट से, टेम्परेचर जिससे ऊपर सिर्फ प्रेशर के इफेक्ट से गैस को लिक्विड में नहीं बदला जा सकता। यानी ये वो टेम्परेचर है, अगर आप इससे ऊपर ले लें किसी गैस को, अरे किसी को नहीं, CO2 को सिर्फ, तो दूसरों के लिए क्या है, सबके लिए अलग अलग है। अब सुनो, 4 गैस है, A B C D। ए जो गैस है उसे आप 5000 डिग्री सेल्सियस पर भी लें, यानी ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, CT। अब आप समझ जाइए, क्रिटिकल टेम्परेचर है तो इसका मतलब अगर आप इसे 5000 डिग्री सेल्सियस तक भी लें तो भी ये प्रेशर लगाने पर लिक्विड में बदलती है। और ये वाली गैस है बेचारी 5 डिग्री से ऊपर नहीं जा पाती है, ये 20 डिग्री, ये 500 डिग्री,
500 डिग्री से ऊपर आप इसे नहीं ले सकते हैं डी को। तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं ये बात कि ये जो 5000 डिग्री सेल्सियस लिखा है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये वाली गैस 5000 डिग्री सेल्सियस तक भी लूं और सिर्फ प्रेशर डालूं, ओनली प्रेशर, और सिर्फ प्रेशर डालूं, तो ये लिक्विड में बदल सकती है ना। टेम्परेचर कम नहीं किया है मैंने, 5000 है। तो आपसे मैं ये पूछूंगा, किस गैस के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बताओ। सर 5000 वाले। हाँ, तो मैं ये समझा रहा हूं 5000 वाले में क्यों। भाई 5000 डिग्री सेल्सियस पर कितनी स्पीड होती है पार्टिकल्स में, बहुत ज्यादा। और इमेजिन ये 5000 डिग्री सेल्सियस पर है, इसके पार्टिकल बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं, और हमने प्रेशर लगाया तो पार्टिकल पास आ गए, लेकिन स्पीड तो वही है। मगर पास आने से उतनी स्पीड पर भी इन्होंने एक दूसरे को पकड़ लिया और लिक्विड बन गए। यानी कि ए, जिसे 5000 डिग्री सेल्सियस तक भी लिक्विड में बदला जा सकता है, उसके पार्टिकल्स में इतनी अट्रैक्शन है कि 5000 डिग्री सेल्सियस पर इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो आपको यह समझना है कि ग्रेटर द क्रिटिकल टेम्परेचर हायर विल बी, ये डीप है कि देखते जाओ, हायर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब 1 मिनट रुको, आगे देखना। चलो स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, ये मेरे पास 1 मोल CO2 है, और 1 मोल CO2 को मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिया है, 31 डिग्री अप्रॉक्स है ये। तो मैं इस 1 डिग्री को, अब मैं इस 1 डिग्री, 1 मोल गैस है, ध्यान रखना 1 मोल गैस है, और मैंने इसे CT पर लिया है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर 31 डिग्री पर, और मैं इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। तो जितना प्रेशर मेरे को डालना पड़ेगा, भाई ये थोड़ी है कि कुछ भी प्रेशर अप्लाई करूंगा। लेट सपोज मेरे को इस पे, या तो मैं देख के बताऊं, वैल्यू देख के बता देता हूं मैं कितना प्रेशर डालना पड़ेगा CO2 के लिए। 73.9 बार। अगर मैं इस पर 73.9 बार प्रेशर डालूं तो ये लिक्विड में बदलेगी। मतलब ऐसा है कि अगर आपने इसे 31 डिग्री पर लिया है तो आपको इतना प्रेशर डालना पड़ेगा, 73.9। याद रखो, ये भी पूछ लेंगे किस पर ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा, किस पर कम। 73.9 बार प्रेशर डालना पड़ेगा मेरे को इस पे क्रिटिकल टेम्परेचर पर। तो ये जो प्रेशर है, जो कि 1 मोल गैस पर डालना पड़ता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर, ताकि गैस लिक्विड में बदल सके, इसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। हिंदी में लिख के दे रहा हूं, 1 मोल गैस को लिक्विड में क्रिटिकल टेम्परेचर पर बदलने
के लिए जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, वहीं इस समय गैस का कुछ वॉल्यूम आएगा, सीवी, उसे कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ऐसा नहीं कि वैल्यूज याद रखनी है, बस समझना है। क्रिटिकल वॉल्यूम 1 मोल गैस का क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर पर वॉल्यूम। क्लियरिटी को बात ये बताओ। Yes, sir. यस सर। स्क्रीनशॉट लो। अब यहां देखो, अच्छा, वेपर और गैस में क्या अंतर है? देखिए, मैं एक वेपर को गैस भी, चलो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, पहले सुनो। ये CO2 है, मेरे पास CO2 के वेपर है और मेरे पास CO2 गैस है। लेट्स सपोज मुझे फाइंड करना है कि देखने में दोनों एक जैसे होते हैं क्योंकि दोनों ही गैस है, वेपर भी और गैस भी, तो नाम ही तो फर्क है। लेट्स सपोज मुझे फाइंड करना है कि मेरे पास इस समय गैस है या वेपर है, तो इसके लिए मैं CO2 पर प्रेशर लगाऊंगा। पता नहीं क्या टेम्परेचर है, अभी मुझे नहीं पता है क्या टेम्परेचर है गैस का, लेकिन मैंने इस पे प्रेशर लगाया गैस पर। कितनी बार बना दी मैंने डब्बे। सिर्फ प्रेशर लगाने से गैस लिक्विड में बदल गई। इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर है। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होता है ये टेम्परेचर, तो सिर्फ प्रेशर लगाने से लिक्विड नहीं बनता, टेम्परेचर कम होगा, इसीलिए ये लिक्विड में बदला है। तो इस समय आपकी गैस वेपर है। अगर गैस सिर्फ प्रेशर, अगर गैस सिर्फ प्रेशर अप्लाई करने से लिक्विड में बदलती है। अब ऐसा नहीं है कि ये मेरे को इंग्लिश में नहीं आता है लिखना, अगर मैं भी वही भाषा लिखूंगा जो लिखी है हर जगह, तो फिर उसमें आसान क्या होगा बेनिफिट। अब ये बिल्कुल सिंपल है, यहाँ कोई ये नहीं है कि पता नहीं इसका क्या मीनिंग है, सिंपल लिखा है, कोई इसमें ये नहीं कह सकता इसका मीनिंग ये है, नहीं आप ये पढ़ रहे हैं। अगर गैस सिर्फ प्रेशर अप्लाई करने से लिक्विड में बदलती है तो गैस वेपर है। इसका मतलब गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर कैन liquefy only by increasing pressure। तो गैस जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लिया हो और उसे सिर्फ प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड में बदला जा सकता हो, वो वेपर है। और गैस को अगर वेपर नहीं बोल पा रहे हैं आप, तो गैस बिलो अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। जब गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर होती है, तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो बिलो ये 31 डिग्री से नीचे है, 31 डिग्री से नीचे ये वेपर है, और ये 31 डिग्री से ऊपर है। एक एक करके मुझे बताते रहना कि क्या समझ आ रहा है क्या नहीं। बताओ, ये आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसका स्क्रीनशॉट लो।
अब एक ऐसी चीज समझनी है जिसके लिए इक्विलिब्रियम आना चाहिए। अगर उसको अच्छे से समझना है तो इक्विलिब्रियम आपको पता होना चाहिए। अब आप मेरी बात मानिए कि अगर मैं आपको आज ही इक्विलिब्रियम समझाऊंगा तो मैं ज्यादा 20-25 मिनट खा लूंगा और उतना उसका बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझना मेरी बात को। या चलो छोड़ो, अगर समझना ही है तो ढंग से समझ लेते हैं। अच्छा ही बताओ, ये एक एथलीट है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात वरना ये टॉपिक तो गया। ये एक एथलीट है और ये बॉल थ्रो करने में माहिर है। इसके पास 40 बॉल है इसकी छत पर, और ये इन बॉल्स को एक छोटे बच्चे की छत पर थ्रो कर रहा है। इसके ये एथलीट है, इसे एथलीट जैसा दिखाऊं? देखो ये एथलीट दिखेगा। बचपन में बस ड्राइंग का ही तो काम पूरा रहता था मेरा। लो थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ये एथलीट है, इस पे 40 बॉल्स हैं और इसने एक बच्चे की तरफ बॉल फेंकी है। बच्चा रिटर्न करेगा गुस्से में कि हमारे घर पे कूड़ा क्यों फेंक रहा है। बच्चा मान लीजिए 12 साल का है, तो बॉल बच्चे पे आती है, इधर खड़ा हो जाऊं मैं, बॉल बच्चे पे आती है, बच्चा वापस करता है, लेकिन इतने में एथलीट 3-4 बॉल और फेंक देता है। फिर वो बच्चा उन्हें पकड़ता है, वापस करता है, उतने में एथलीट और बॉल फेंक देता है। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये रेट ज्यादा है बॉल फेंकने का और ये रेट स्लो है, तो शायद ये बात आपके समझ में आ गई स्टार्टिंग में। अगर कुछ समय तक भी ऐसा रहता है, ये हाई ये स्लो, तो जो 40 बॉल्स है हो सकता है घट के 20 ही रह जाए और 20 बॉल वहां इकट्ठी हो जाए। इवन जबकि बच्चा बॉल फेंक रहा है वापस, लेकिन एथलीट का बॉल फेंकने का रेट फास्ट है। अब जब दोनों तरफ बॉल्स की अमाउंट बराबर है तो लोग ये कह देते हैं कि दोनों तरफ का रेट भी बराबर होगा बॉल फेंकने का, मगर नहीं, एथलीट से बच्चा नहीं जीत सकता बराबर अमाउंट में। एथलीट पे बेशक बरस 20 बॉल हैं और बच्चे पे भी 20, क्या आप जीत जाएंगे? नहीं। अगर मैं यहाँ भगवान को खड़ा कर दूं 20 बॉल लेके, तो क्या आप भगवान जितनी स्पीड से बॉल फेंक लेंगे? तो नहीं। तो जरूरी नहीं है कि अमाउंट सेम हो तो बॉल फेंकने का रेट भी दोनों तरफ सेम होगा। ये शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं। तो अभी ये अमाउंट घटेगी, बॉल रह गई 10। अब एथलीट का रेट घट रहा है बॉल फेंकने का और बच्चे का बढ़ रहा है, क्योंकि एथलीट को बॉल ढूंढनी पड़ती है, फिर फेंकता है। बच्चे के पास बहुत सारी बॉल है, जल्दी फेंक देता है। ऐसे अभी भी लेकिन रेट यही फास्ट है, मगर एक समय ऐसा आएगा जब एथलीट पर 4 ही बॉल बची है और बच्चे पर 36 हो चुकी है। एथलीट का रेट घट गया है और बच्चे का रेट बढ़ गया है। एथलीट का पहले रेट ये था, बच्चे का ये था, फिर ये रेट ऐसे हो गया, एथलीट का घटा बच्चे का बढ़ा, दोनों तरफ का रेट बराबर हो गया। अगर दोनों तरफ का रेट बराबर हो गया तो ना तो यहां बॉल्स की संख्या में कोई चेंज आएगा और ना यहां। दो बातें नोटिस करनी है, जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ का रेट जब सेम होगा जब बॉल्स बराबर हो। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है जैसे एथलीट, उस पर अमाउंट कम रहती है इक्विलिब्रियम पर। जो वीक होता है उस पर अमाउंट ज्यादा रहती है। दोबारा नोटिस करना, जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम पर दोनों तरफ अमाउंट सेम हो। जो कमजोर होगा, जो मजबूत आदमी होगा पावरफुल, उस पे अमाउंट कम रहती है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि अरे मुझे तो तू 2 ही बॉल दे दे, तेरी जितने स्पीड से फेंक दूंगा मैं बॉल, है ना, ये समझ आता है। छोटा बच्चा कह रहा है अरे मेरे को ज्यादा बॉल चाहिए, 100-200 चाहिए, तब मैं इसे कंप्लीट कर पाऊंगा। कमजोर आदमी पे अमाउंट ज्यादा रहेगी और ताकतवर पर कम, इक्विलिब्रियम पर। आई बात समझ में? Yes, sir.
Yes. Yes, sir. तो इसे समझोगे तो हमें तो इक्विलिब्रियम चैप्टर ही पढ़ना है, तो छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने। तो आप मुझे साइड में एक चीज बताना है। अच्छा, ये एक लिक्विड है, इसे मैं क्लोज कंटेनर में लूंगा। क्लोज कंटेनर, ध्यान देना, ये क्लोज कंटेनर है। बंद है कंटेनर। ये पार्टिकल मूव करते रहते हैं, चाहे आपको लिक्विड शांत ही क्यों ना दिख रहा हो। आपको दिख रहा है कि लिक्विड के पार्टिकल, लिक्विड बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन पार्टिकल मूव करते रहते हैं। दिखेंगे नहीं क्योंकि उनका एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल आपको चलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर ये मूव करते हैं तो ये एक दूसरे को टक्कर भी मारते होंगे। लेट सपोज इसने इसे टक्कर मारी, तो ये चांस हो सकता है कि ये पार्टिकल बाहर भाग जाए टक्कर से। यानी जो सरफेस पर पार्टिकल होते हैं उन्हें हमेशा खतरा रहता है कि कोई नीचे से आने वाला पार्टिकल अगर उन्हें कोलाइड कर दे तो वो ऊपर भाग जाएंगे। इससे बनते हैं वेपर। लेकिन वेपर्स भी मूव करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला पार्टिकल इस पे टक्कर मार दे और ये वापस नीचे चला जाए। यानी ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है यहां की तरह। अगर बॉल्स ऊपर जाएंगी तो ऊपर से नीचे भी आ रही है, यानी कि लिक्विड वेपर में बदलेगा तो वेपर वापस लिक्विड में बदल रहा है। शुरुआत में ये वाला रेट फास्ट होता है क्योंकि पार्टिकल नीचे ज्यादा है, ऊपर कम। जब ऊपर पार्टिकल ही कम है तो चांसेस भी वेपर के नीचे आने के कम है। 1 सेकंड में नीचे से 100 वेपर ऊपर जा रहे हैं और 1 सेकंड में ऊपर से 10 ही वेपर नीचे आ रहे हैं। इसलिए लिक्विड दोनों तरफ प्रोसेस चलता है, प्रोसेस दोनों तरफ चलता है, लेकिन फिर भी वेपर बढ़ते हुए नजर आते हैं क्योंकि ये रेट स्लो है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, आपको पक्का पता है, कि जब नीचे अमाउंट काफी कम रह जाएगी, ऊपर ज्यादा। तो ये नहीं कह सकते हम कि कम या ज्यादा रह जाएगी, यहां से सीखो। कम ज्यादा का हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें इतना पता है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो यहां पर वेपर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, अमाउंट। तो यहां पर जो वेपर्स हैं वो एक प्रेशर लगा रहे होंगे बर्तन पर, उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। तो आप समझना मेरी बात को। रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर एक लिक्विड एक क्लोज कंटेनर में अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। तो उस समय जब ये इक्विलिब्रियम में हो, इस समय नहीं, जब लिक्विड अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में हो, तो उस समय वेपर जो प्रेशर डालते हैं उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। ये सिंपली समझा है मैंने, इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी और समझा रहा हूं। ये तो क्लियर है ना? एक बार बताओ कि वेपर प्रेशर क्या चीज है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब मैं इसकी हिंदी में डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं जिसे आप पढ़ते ही समझ जाएंगे। कुछ बातें मैं वेपर प्रेशर के बारे में लिख के दूंगा, समझ ला, उन बातों पे क्वेश्चन आएगा और आप फिर कहेंगे कि कैसे पूछा जा रहा है और कैसे हम बताएं। तो मैं वही बातें लिख के दे रहा हूं, देखो, और आप बताएंगे मुझे कि हाँ ये है कि नहीं। समझ लो कि हमने इसको लाइन वाइज रीड कर लिया है। फिर हर चीज नहीं बताई है मैंने लाइन वाइज, मैं खुद बता रहा हूं। एक ग्राफ है, उसको मेरे को बनाना पड़ेगा, वो पेपर में कभी बना हुआ नहीं आता है, उसको थोड़ा समझ लेना होता है। फिर देखेंगे हम किसी दिन, अब मैं उसे नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे, वो पेपर पे बोर्ड पे नहीं बन सकता है। ये एक लिक्विड है,
और ये अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम अटेन हो रखा है। इक्विलिब्रियम अटेन जब हम बोलते हैं तो आपको ये समझना होता है कि ऊपर वेपर्स ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन है तो वेपर्स के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वेपर्स जितनी तेजी से नीचे जा रहे हैं उतनी तेजी से ऊपर आ रहे हैं। 298 केल्विन पर अब सुनो, एक लिक्विड जब अपने वेपर्स जब अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में होता है रूम टेम्परेचर पर, तो वेपर जो प्रेशर क्रिएट करते हैं वो वेपर प्रेशर कहलाता है। अब एक चीज मैं तुम्हें खास बात बताऊं, अगर ये लिक्विड एक वैल्यू देख लो, उसके बेस पर हम बोलते रहेंगे ना, पानी का वेपर प्रेशर दिया होगा तो चेक करके लिख देता हूं। सेकंड लास्ट पेज पर है, हम 200 बता रहा है, किसका बता रहा है? डाइथाइल एथर। अभी तो मैं डाइथाइल एथर समझ नहीं आएगा। पानी का बता रहा है 0 mmHg, बहुत कम बता रहा है, पता नहीं, लिख नहीं पाऊंगा मैं क्योंकि ग्राफ में वैल्यू नहीं दी है, बस साइन है। मान लो कुछ भी, ये लेट है, लेट, मान लो पानी का वेपर प्रेशर 0.2 ATM है, ATM में ले रहा हूं 298 पर। अगर मैं पानी ज्यादा लूं तो वेपर ज्यादा बनेंगे, सोचना मेरी तरह, अगर मैं पानी ज्यादा लूं तो वेपर ज्यादा बनेंगे, तो आपको क्या लगता है फिर वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा या कम आएगा? आपको क्या लगता है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस टेम्परेचर पर क्या पानी अलग अलग वेपर प्रेशर देता है अगर अमाउंट अलग अलग ली जाए तो? ये बताइए, क्या लग रहा है आपको कि अलग अलग देगा? तो मैं क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पानी नीचे ज्यादा लेता हूं तो वेपर भी ज्यादा बनेंगे। मान लो समुद्र जितना पानी ले लूं तो वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे, तो क्या वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा? ये पूछ रहा हूं, बताओ। सर ज्यादा होगा। ये हाँ, तो ये ऐसा ही नॉर्मल आंसर यही है, लेकिन आप देखिए, अगर मैं पानी ज्यादा लेता हूं तो ऊपर का एरिया भी तो बढ़ेगा। लेट सपोज कि मैंने पानी डबल लिया, ये भी मैं सिंपल समझा रहा हूं क्योंकि इक्विलिब्रियम की आपको इतनी जानकारी नहीं है, एक डेफिनेशन दी हुई है उसके अंदर, वो समझा रहा हूं मैं। अगर मैं पानी डबल लेता हूं लेट सपोज, तो ये ऊपर का सरफेस भी डबल हो जाएगा। यहां से आपको एक एग्जांपल समझ आएगा सिर्फ, तो फिर ऊपर का एरिया भी डबल हो जाएगा। लेट सपोज पानी डबल तो वेपर डबल, तो ऊपर का एरिया भी तो डबल हो जाएगा, तो प्रेशर फिर से वही आएगा। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? यस सर। सर। मेरे कहने का मतलब है वेपर प्रेशर बदलता नहीं है। एक लिक्विड
आप इसे या तो मान लीजिए या समय के उस पर छोड़ दीजिए, जब आपको इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसमें नहीं है ऐसा कि बच्चों को समझाओ वेपर प्रेशर बदलता नहीं, उनके लिए तो बच्चों को बता दो कि वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। एक लिक्विड का वेपर प्रेशर कभी, इसके ऊपर मैंने वो डाली हुई है वीडियो यूट्यूब पर HD में, इसी टॉपिक के ऊपर है। एक लिक्विड का वेपर प्रेशर कभी चेंज नहीं होता, जब तक टेम्परेचर ना बदले। इस डिटेल पर ध्यान रखना, जब तक टेम्परेचर ना बदले। आप इसको तो याद करके जाना, जब तक टेम्परेचर ना बदले। अब एक चीज बताओ भाई, सारे क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं ये टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो और वेपर बनेंगे, है ना, क्योंकि यहां अट्रैक्शन कम होने लगेगा लिक्विड में। टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी, अट्रैक्शन कम होने लगेगा, तो और वेपर बढ़ेगा, बनेगा। तो और वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ सकता है। ये कैसे हो गया? देखो, एथलीट पर 4 बॉल थी और बच्चे पर 36। भाई भगवान बच्चे को जिताना चाहते हैं, चाहते हैं भगवान की बच्चे पर बॉल कम रहे, इक्विलिब्रियम अटेन है। तो भगवान ने गर्मी कर दी, 60 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, और एथलीट गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो बेचारा कमजोर पड़ गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि बच्चे का रेट बढ़ गया, क्योंकि 4 बॉल पर भी एथलीट ने टक्कर दे रखी थी बच्चे को, लेकिन कमजोर पड़ जाने से बच्चे का रेट बढ़ गया और बॉल एथलीट पर हो गई है 25 और बच्चा जीत रहा है 15। यानी इस तरीके से एक एग्जाम्पल, बहुत छोटा, ना कोई डीप है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि टेम्परेचर बदलने से इक्विलिब्रियम की अमाउंट चेंज हो जाती है। और यहां ऐसा तो है नहीं कि एरिया बदला है। अगर आपने इसे हीट किया, टेम्परेचर बदलेगा तो लिक्विड में वेपर बनाने की क्षमता और ज्यादा हो जाएगी, तो लिक्विड के मुकाबले वेपर की अमाउंट बढ़ सकती है, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो मैं ये मेंशन कर रहा हूं, आप डायरेक्ट भी याद करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि लिक्विड की वेपर बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है। भाई मुझे बताते रहो, ये चीजें आ रही है समझ में? यस सर। Yes, sir. भाई किसी को कोई समस्या हो, भाई निष्ठा पराशर कोई समस्या हो तो अपने आप पूछ लेना। यहाँ वैसे भी अगर तुमको सब बच्चे ये भी जान जाएंगे कि तुम होशियार हो या नालायक हो, तो भी ये तुमको कोई इनाम नहीं देने वाले। तो जो प्रॉब्लम हो वो अपने आप पूछ लेना, समझा देंगे। ऐसा मत करना कि समझ नहीं आ रहा है, बैठे हैं। सुनो, हाँ नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे मिटा रहा हूं। अच्छा ये बताओ, ये तुमको ही बताना है, ये तुम्हारे लिए है, समझाऊंगा तुम्हें बाद में। अच्छा ये शहद है, और शायद तुम्हें पता हो, हाँ नहीं, शायद तुम्हें ये पता हो कि ये ज्यादा वेपर नहीं बनाता है, और ये पेट्रोल है, और ये तुम्हें पता है कि ये तो अपने आप ही उड़ जाता है। तो मैं आपसे 2 सवाल करता हूं, देखो कि कौन ज्यादा वेपर बना सकता है। तो आंसर है पेट्रोल। तो पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि मेरे को इनकी वैल्यू नहीं पता है ना, तो ए बी लेना पड़ेगा मेरे को फिर। ए बी
दो लिक्विड है, अब ऐसे बताना, लिक्विड ए 70 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट है ये, क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट से आएगा। लिक्विड भी 500 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है, ज्यादा अंतर कर दिया है मैंने, आसान रहेगा बताने में। बॉइलिंग पॉइंट एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है, जब पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है कि लो अट्रैक्शन है यहां पर लिक्विड में, अब ये गैस नहीं चल रहा है, लिक्विड को देखना है, और यहां हाई अट्रैक्शन है लिक्विड में। तो आप मुझे बस इतना बताइए कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। यानी इक्विलिब्रियम अटेन होने तक कौन ज्यादा डेंस वेपर बना चुका होगा। सर ए। ए। बिल्कुल जी, तो इसमें कोई समस्या नहीं, सही सोच रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हाँ तो ये पेपर में क्वेश्चन आएगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट देगा, फिर तुम ये मत कहना कहां से आ रहे हैं, हाई वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर। अच्छा ये बताइए, क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा। सर हाई प्रेशर वाले का। नहीं यार, हाँ हाँ सही तो है, अरे नहीं यार, नो नो, सर जिसका अट्रैक्शन ज्यादा है उसका ज्यादा होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है कि गैस जिस पार्टिकल में अट्रैक्शन ज्यादा होता है वो हाई टेम्परेचर पर भी एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, इसका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। ये सबको रिलेट करना है, ये ऐसे पूछा जाएगा, जैसे वो आपसे कहेगा दो गैस है, एक का क्रिटिकल टेम्परेचर इतना है, एक का क्रिटिकल टेम्परेचर इतना है, बताइए कौन जल्दी बॉयल होगी, बताइए किसका वेपर प्रेशर हाई आएगा, इन्हें वेपर प्रेशर के ऑर्डर में लगाइए अगर इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ये है, इसलिए ऐसे आएगा ये क्वेश्चन। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सुनिए, देखो इतनी इतनी चीजें हैं ये, कभी तुम इसको ये, फिर भी बहुत देर लगा देता हूं मैं। देखो इतना है, इतना था ये वेपर प्रेशर टॉपिक। अभी मैं बॉइलिंग पॉइंट पे, इतनी देर से मैं यहाँ हूं, ये क्रिटिकल टेम्परेचर था, इसमें ये ग्राफ था, देखो ये मैं नहीं समझा पाया ग्राफ, मैं बनाऊंगा कैसे इसे, अब देखूंगा मैं कैसे बनेगा ये, अगर मैं बना पाया टीप के तो मैं इसे, रियल वैल्यू चाहिए ना, या समझाने लायक बना पाया तो मैं बनाऊंगा। तो फिलहाल हम यहाँ है लिक्विड स्टेट पे, ये पूरा पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिया है, क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर ये पढ़ा रहा हूँ मैं। अब यहाँ तक तो मैं अभी पढ़ा दूंगा, ये ग्राफ समझा दूंगा ऐसे ही तुम्हें दिखा के, ये पेज रह जाएगा, देखते हैं रह जाएगा नहीं। सुनो, देखो ये वाटर है, पानी का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें और ज्यादा समझना है ना तो उसके ऊपर भी एक वीडियो है, एचडी में है, यूट्यूब पे मेरी है, मैं तुम्हें भेजता हूँ, एक बार देख लेना। देखो ये लिक्विड है वाटर, और ये पानी चाहता है, हाँ तो ये पानी लिक्विड जो है, आपने ये देखा होगा कि लिक्विड अगर इसे मैं खुले में छोड़ दूं
तो ये पानी सूख जाता है, यानी ये पार्टिकल भाग जाते हैं। इसका रीजन क्या है? क्या लिक्विड, भाई अगर पानी है, लिक्विड पानी लिखो भाई, पानी जो है खबर तबर से हो रही है मेरे मन में, रुक जाओ पहले इसे शांत करूं, सुनो। पानी जो है वो वेपर में बदल जाता है, जरूरी नहीं है कि आपको 100 डिग्री टेम्परेचर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। आप अगर किसी से ये कह देते हैं कि पानी को गैस में बदलने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करना जरूरी है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल रूम टेम्परेचर पर भी पानी गैस में बदलता रहता है, लेकिन बॉयल नहीं होता है। बॉयल होना एक अलग चीज है, मैं समझाऊंगा। बॉयल होना एक अलग चीज होता है, कि बॉयल नहीं होता है। होता ऐसा है कि गैस के जो, पानी के जो सरफेस पे पार्टिकल है वो इस तरीके से इन टक्करों की वजह से ऊपर भागते रहते हैं। धीरे धीरे पानी सरफेस से कम होता रहता है, यानी कि जो गैस, पानी इस समय जो गैस में बदल रहा है वो सरफेस से बदल रहा है, बस यहां से। नीचे कोई गैस में नहीं बदलेगा, कोई बबल ऊपर उठता हुआ नजर नहीं आएगा। बबल का मतलब ही ये है कि नीचे वाले पार्टिकल भी गैस बन गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा, नीचे कोई गैस में नहीं बदलेगा, ना कोई बबल बनेगा, ऊपर से पार्टिकल जाते रहेंगे। लेकिन होता यह है कि एयर जो है ना, वो पानी को दबा के रखती है, 1 एटीएम प्रेशर लगाती है, 760 mmHg। ये सभी पार्टिकल, सभी ऊपर उठने की कोशिश तो कर रहे हैं, चाहे नीचे वाले हो चाहे ऊपर वाले। नीचे वाले भी कोशिश करते हैं ऊपर उठने की, मगर ये जो पार्टिकल है, जब यही ऊपर नहीं उठ पाते हैं तो फिर इनका नंबर कैसे आएगा? होता ऐसा है कि अगर आप इसका रियल फिगर देखें तो ये जो एयर है, ये एयर है, एयर के पार्टिकल दबा रहे हैं लिक्विड को नीचे, लिक्विड के पार्टिकल ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आधा पार्टिकल ही सफल होता है। जैसे ये वाला 2 एटीएम प्रेशर लगा देता है, ये 1 एटीएम है, मान लो एक ने 2 एटीएम प्रेशर लगा दिया तो ये कामयाब हो जाएगा ऊपर उठने में। अगर सारे पार्टिकल एक साथ 1 एटीएम प्रेशर ऊपर की तरफ लगाने लगे, या बहुत ज्यादा पार्टिकल 1 एटीएम प्रेशर ऊपर की तरफ लगाने लगे, तो फिर पानी उनसे, एयर उन्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि एयर भी नीचे की तरफ 1 एटीएम प्रेशर लगा रही है। अगर बराबर हो जाए 1 एटीएम, ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बराबर भी हो जाए तो पानी हार थोड़ी जाएगा, फिर पानी को एयर रोक नहीं पाएगी ऊपर उठने से। तो ये जो 1 एटीएम प्रेशर है, ये कारण है पानी को नीचे दबाए रखने का। हालांकि सभी पार्टिकल ऊपर की तरफ कोशिश करते रहते हैं, कुछ कुछ कामयाब होते रहते हैं, धीरे धीरे ये भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी एयर इनके भागने के टाइम को बढ़ा देती है, क्योंकि इन्हें दबा के रखती है। ये भाई साहब ऊपर निकले, इसे एयर के पार्टिकल ने नीचे दबा दिया। तो टेम्परेचर क्या करेगा? देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से स्पीड बढ़ती है, और स्पीड से जो टक्कर है, कोलिजन है, उनका इंपैक्ट बढ़ता है। और अगर ज्यादा इंपैक्ट से कोलिजन होगा तो उठते समय पार्टिकल ऊपर की तरफ प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, वेपर ऊपर की तरफ लगाने वाला प्रेशर, वेपर प्रेशर किसी भी तरफ लगता रहता है, हालांकि ये ऊपर की तरफ जो वेपर वह बदलने की कोशिश कर रहे हैं उनका प्रेशर बढ़ने लगता है, एक तरीके से इनकी एनर्जी बढ़ने लगती है। तो अगर वेपर प्रेशर अप टू 1 एटीएम हो जाए, मैक्सिमम पार्टिकल्स का, नीचे वालों का भी ऊपर वालों का भी, तो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो पार्टिकल, ये कहीं से भी गैस में बदलने लगेंगे। जैसे नीचे वाले भी अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ देंगे और आपस में मिल जाएंगे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, और मिलकर एक बबल बना लेंगे और वो ऊपर उठेगा। इस समय लिक्विड बॉईल हो रहा है। बॉईल होने का मतलब है कि वो कहीं से भी गैस में बदल रहा है,
सिर्फ सरफेस से नहीं, कहीं से भी गैस में बदल रहा है। तो अगर कोई लिक्विड, सिंपली अगर कोई लिक्विड ऊपर की तरफ उठने के लिए 1 एटीएम से ज्यादा प्रेशर लगा देता है या अप टू 1 एटीएम लगा देता है, तो वो आसानी से बॉयल हो सकता है, कहीं से भी गैस में बदल सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड बॉईल हो। नहीं, वो 9th क्लास में है, बिल्कुल भी मत लिख देना, गलत है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो जाए, यानी लिक्विड ऊपर उठने के लिए 1 एटीएम से ज्यादा प्रेशर लगाने लगे। अब यही पानी ज्यादा टेम्परेचर पर भी बॉईल हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऊपर का प्रेशर कितना है। अगर ऊपर का प्रेशर 0.9 एटीएम हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, जल्दी बॉईल होने लगेगा, क्योंकि 0.9 ही बनाना है ऊपर प्रेशर, ऊपर की तरफ। और अगर ऊपर का प्रेशर 1.5 एटीएम हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी कि पानी 100 डिग्री पे बॉईल होगा या कितने डिग्री पर बॉईल होगा, ये डिपेंड करता है कि ऊपर प्रेशर कितना है। इसीलिए ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर गैस की अमाउंट कम होती है, एयर की डेंसिटी कम होती है, तो एयर का प्रेशर भी कम लगता है, तो पानी जल्दी बॉईल होने लगता है। दूसरे प्लैनेट्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम नहीं है, तो उसी हिसाब से पानी भी जल्दी या देर में बॉईल होता है। दूसरी बात यह है कि आप पानी के टेम्परेचर को 100 डिग्री से ज्यादा नहीं कर सकते। सुनना, ये बात लिख नहीं रहा हूं, बोल के बता रहा हूं। आप पानी के टेम्परेचर को 100 डिग्री से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे कोई ऐसा इक्विपमेंट साफ करना है सर्जरी के लिए जिसके बैक्टीरिया 200 डिग्री तक टिक जाते हो, यानी मुझे बैक्टीरियाओं को मारना है और मुझे काफी हाई टेम्परेचर उसके लिए चाहिए, मान लो 120 चाहिए, 100 से ज्यादा, और पानी नहीं धोना है मुझे उसे, तो अब मैं पानी का टेम्परेचर तो 120 नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कर सकता हूं। अगर मेरे पास आजकल मेरे पास के ऐसे इक्विपमेंट आते हैं मेडिकल फील्ड में, जो उसके अंदर अगर आप पानी डालेंगे तो वो पानी के ऊपर के प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जिससे आप पानी को 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर भी हीट कर सकते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, ये थोड़ी ऑब्वियस की बात है। अच्छा भी है, सुनो। हाँ, ये ग्राफ देखो, लास्ट चीज समझा रहा हूं, बस मैं थक गया भाई। वो असाइनमेंट वाली बात याद रखना भाई, जिनके पास जो भी असाइनमेंट है सेकंड टर्म के 5वें चैप्टर के देना पहले, अगर मुझे ठीक लगेंगे तो फिर आगे के लेंगे। देखो ये ग्राफ है, इसमें कई लिक्विड दिए हुए हैं, डाइथाइल एथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पानी भी है, पानी को देखते हैं। 298, 293, 298 लिखा है यहाँ, दिख रहा होगा सर। 298 पर पेन लो, कैसी है ये जिसमें 298 पर पानी का वेपर प्रेशर ये है, यहां से मिला लो, कई बार लिखो बताऊंगा ऐसे। ये वेपर प्रेशर, ये लाइन वेपर प्रेशर बता रही है, रूम टेम्परेचर पर ये है। अगर मैं हीट करता हूं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, लाइन राइट में जा रही है, ये देखो ग्रीन वाली लाइन राइट में जा रही है और ऊपर भी जा रही है। ऊपर जा रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है, राइट में जा रही है टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये लाइन ऐसे। अब ये वेपर प्रेशर बढ़ के हो गया 1 एटीएम 760 mm, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब जिनका वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा था,
उन्हें एक एटीएम अटेन करने में कम टेम्परेचर चाहिए। जिनका वेपर प्रेशर, अब देखो रूम टेम्परेचर पर पानी का वेपर प्रेशर ये है, इथाइल अल्कोहल का ये है, डाइथाइल एथर का ये है, यहां आ रहा है लगभग, यहां है, डाइथाइल एथर का ये है, अभी तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये है पानी का, ये है इथाइल अल्कोहल का, ये वेपर प्रेशर है CCl4 का, और इसी के ऊपर यहाँ है डाइथाइल एथर। 600 पहले ही है, तो 760 करने में कम टाइम लगा। तो ग्राफ ये दिखा रहा है जिनका वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा होता है वो जल्दी ही एक एटीएम अटेन कर लेते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर, और जल्दी बॉयल होते हैं। आ रही बात समझ में? बताओ। Yes, sir. बस जी इतना काफी है। फिर आजकल है क्लास, तो अभी चैप्टर 1-2 क्लास चलेगा, क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे ना स्टार्टिंग, तो वो मैं समझा दूं, वो गड़बड़ हो जाती है, फिर जो लाइन छोड़ दो सीधे ही क्वेश्चन आ जाता है। चलो भाई फीस जमा करा दो, जिसकी फीस सबमिट नहीं है भाई प्लीज आज जमा करा दो, ठीक है ना। आज पहले फीस के बारे में सोच लेना, बाकी काम बाद में करना, खाना भी बाद में खाना, ठीक है, बाय।